देहरादून राजभवन में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। बोले 2047 के विकसित भारत के लिए उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना जरूरी। उत्तराखंड विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस का गरिमामय जश्न। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने किया ध्वजारोहण। कहा शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए संकल्प। हल्द्वानी में रामलीला मैदान शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में निकली सामाजिक समानता सत्याग्रह यात्रा। भाजपाइयों पर लगाया दलित अपमान का आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया है। देहरादून मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया गया है, जहां पर परेड ग्राउंड में वंदे मातरम का नारा गूंजता हुआ नजर आया। उत्तराखंड में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सरकारी आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य राज्य स्तरीय समारोह में तिरंगा फहराकर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी तथा वीर शहीदों को नमन भी किया गया। भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सब की सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूँ। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। चमोली वाली टनल का मामला था, आपको रेस्क्यू भी चल रहा, मॉनिटरिंग भी हो रही है, क्या आप देख रहे हैं? देखिए, वो बहुत एक दुखद घटना हुई। चमोली में जो निर्माणाधीन टीएसडीसी की टनल है, उस टनल में अचानक मलबा और एक साथ पानी आ जाने से 22 जो मजदूर उस समय वहाँ पर काम कर रहे थे वो फंस गए। कुछ लोग उसमें बाहर निकाल लिए गए हैं। 22 में से 19 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। कुछ लोग अस्पतालों में हैं, कुछ हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उन सब को भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवारों के प्रति भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को इस आपदा में खोया है। और जो 3 लोग अभी रेस्क्यू होने हैं उनके लिए खोजबीन जारी है। सभी एजेंसियां वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड सरकार के जिला प्रशासन समेत हम सभी लोग लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। ये घटना क्यों हुई इसके लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, जिससे दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और हमें आगे क्या सावधानियां बरतनी है, क्योंकि किसी भी कीमत पर कोई भी निर्माणाधीन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूँ। देश के वीर सैनिकों को जिन्होंने अपना बलिदान देकर हमारे राष्ट्र को सुरक्षित किया है, इसकी सुरक्षा की है, हम सब की सुरक्षा की है, उनको भी नमन करता हूं। और इस अवसर पर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को, हमारे बलिदानियों को, सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज हमारे
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और इस विकसित भारत की यात्रा में उत्तराखंड भी तेज गति से कदम मिलाते हुए अपना जो योगदान है वो योगदान करने के लिए कृत संकल्पित हो। ये दिन हमको इस बात का स्मरण भी कराता है कि इस दिन हम उन सभी भारत माता के सपूतों को, जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाने के लिए कठिन संघर्ष किया, अपने जीवन को लगाया, उन सभी को हम नमन करते हुए देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। जहाँ भी जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का हम ईमानदारी से कर्तव्यपूर्वक निर्वहन करें। और चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शाम 5:25 पर राजभवन जाएंगे सीएम धामी। ये उनका टाइम शेड्यूल सामने आ, जहां राजभवन में आयोजित स्वल्पाहार में शामिल होंगे। आपको बता दें कि राजभवन पहुंचेंगे, स्वतंत्रता दिवस का विशेष जश्न यहां मनाया जाएगा। राजभवन में शाम जो है वो सजेगी और गणमान्य नागरिक यहां पर जुटते हुए नजर आएंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शाम स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम शाम 5:25 पर देहरादून स्थित राजभवन पहुंचकर स्वल्पाहार कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आयोजित इस गरिमामय समारोह में राज्यपाल सरकार के वरिष्ठ मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। राजभवन में इस पारंपरिक आयोजन को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और चलिए इस बीच देहरादून से खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया है। युवाओं के लिए युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा में उद्योग का विकास होगा, ये कहा गया सीएम की ओर से। तो ये बड़ी सौगात यहाँ पर जिसका ऐलान किया गया, युवाओं के लिए प्रदेश का पहला युवा आयोग बनाया जाएगा। आपको बता दें कि युवाओं की नीति निर्माण के लिए युवा आयोग एक अहम किरदार निभाता हुआ नजर आएगा। युवाओं के उत्थान के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। तो वहीं 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की कुर्बानियों को नमन करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए हर नागरिक को राष्ट्रहित में काम करना होगा। हर भारतीय को इस 80th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर्वप्रथम स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और जो वीरों ने राष्ट्र की इंडिपेंडेंस के लिए आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया, तपस्या और त्याग से हमको आज़ादी दिलाई, उन सबको आज हम इस क्षण याद करते हैं। उनके उदाहरण हमारे लिए एक मार्ग है और उन सबको हमारा आत्मिक धन्यवाद है। उन पर हमको गर्व है। देहरादून में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा भवन में गरिमामय माहौल के बीच ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए आजादी के अमर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। मीडिया से बातचीत में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे, ताकि हम सब मिलकर एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकें। 80वां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अभी झंडारोहण हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और नमन करती हूँ शहीदों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस लेते हुए घूम रहे हैं। उन सभी को प्रणाम और नमन करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि हम सभी लोग जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने में आगे निरंतर लगातार करते रहेंगे और एक विकसित भारत की ओर लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को
सबको एक बार फिर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। रुद्रप्रयाग के सीमांत और केदार घाटी क्षेत्र में बारिश के बावजूद स्वतंत्रता दिवस की गूंज देखने को मिली है। प्रधानमंत्री श्री राजकीय इंटर कॉलेज फाटा सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने मूसलाधार बारिश के बीच हाथों में तिरंगा थामकर प्रभात फेरी निकाली। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। बच्चों के इस अटूट जज्बे और राष्ट्र प्रेम ने साबित कर दिया कि देशभक्ति के आगे मौसम की हर चुनौती फीकी है। तो वहीं उत्तरकाशी में 80वां स्वतंत्रता दिवस बेहद उत्साह और देशभक्ति के माहौल के बीच बनाया गया। सुबह से ही जिले के विभिन्न क्षेत्रों और विद्यालयों से बच्चों ने तिरंगा हाथों में थामकर प्रभात फेरियां निकाली। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा वातावरण राष्ट्र प्रेम में सराबोर हो गया। स्थानीय लोगों और शिक्षकों ने बच्चों का जोरदार स्वागत किया, जिससे नई पीढ़ी में देश प्रेम का संदेश और मजबूत हुआ। ऋषिकेश में हरियाली तीज महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। दिव्या ज्योति योगशाला की ओर से आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सांस्कृतिक गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में प्रतिभा दिखाई। कार्यक्रम का संचालन योगाचार्य ऋतु खंडूरी ने किया और जबकि मुख्य अतिथि सरोज डिमरी रही। प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में विजय लक्ष्मी ध्यानी और जूनियर वर्ग में प्रियंका अग्रवाल को तीज क्वीन चुना गया। हल्द्वानी में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में सामाजिक समानता सत्याग्रह यात्रा निकाली। अंबेडकर पार्क से एसडीएम कोर्ट तक निकले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल रामलीला मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद हुए शुद्धिकरण के विरोध में ये यात्रा निकाली गई। कांग्रेस नेताओं ने इसे दलित समाज का अपमान बताते हुए संविधान की रक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ज्ञापन किया। रामलीला मैदान में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की रैली होती है और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस स्थल का उस भूमि का हवन करके शुद्धिकरण करते हैं। यह कृत्य शर्मनाक तो है ही है। इनकी जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो इनकी घृणित मानसिकता है, जो इनका सोच है, उसको जाहिर भी करता है, प्रदर्शित भी करता है। तो सर्वविदित है, आपने उस रैली के दिन भी देखा कि पुलिस कप्तान के अंदर कितनी मुस्तैदी दिख रही थी कार्यकर्ताओं की बसें रोकने के लिए। लेकिन इतना गंभीर प्रकरण जो लोकसभा में जिसकी गूंज उठी है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता स्तर पर उसके लिए उन्होंने उस कृत्य के लिए जो हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगी है। लेकिन आज तक यहाँ नैनीताल पुलिस सोई हुई है, कप्तान सोए हुए हैं। ऐसा प्रकरण जो सामाजिक समरसता को झंझोड़ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कृत्य किया गया, निसंदेह वो निंदनीय भी है और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है।
पीपल कोटी के मायापुर में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे को लेकर सीएम धामी ने खुद कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का दौरा किया और राहत और बचाव कार्य की जानकारी ली। सीएम धामी ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस टीमों को बचाव काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने घायल श्रमिकों से अस्पताल में मुलाकात कर बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने बताया कि हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि हादसे के बाद टनल के करीब 1.50 किलोमीटर हिस्से में जमीन धंसने के कारण मलबा और पानी भर गया था। इसके चलते अंदर काम कर रहे श्रमिक फंस गए थे। रिपोर्ट देखिए। पीपल कोटी टनल हादसे पर एक्शन में सीएम धामी। टनल के अंदर पहुंचकर रेस्क्यू का लिया जायजा। अस्पताल में घायल श्रमिकों से मिले सीएम धामी। लोगों को सुरक्षित निकालना सरकार की प्राथमिकता। चमोली के पीपल कोटी में टीएचडीसी की निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम धामी ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव काम का जायजा लिया। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर अधिकारियों और बचाव टीमों से रेस्क्यू की पूरी जानकारी ली। इसके बाद वो टनल के अंदर भी गए और वहां चल रहे बचाव काम को करीब से देखा। मुख्यमंत्री धामी ने गोपेश्वर के जिला अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और हाल जाना। सीएम धामी ने श्रमिकों के इलाज के बारे में पूछा और डॉक्टरों से भी अस्पताल में दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। जब जब देवभूमि में संकट आया तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा एक अभिभावक के तौर पर सबसे आगे खड़े नजर आए। चाहे सिलक्यारा टनल की बात हो या फिर अब चमोली के पीपल कोटी में टीएचडीसी का निर्माणाधीन टनल, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर मलबे के नीचे कई सारे श्रमिक दब गए, इसमें मुख्यमंत्री ने एक अहम रोल निभाया। जैसे ही सूचना मिली, मुख्यमंत्री सीधा राज्य आपातकालीन केंद्र पहुंचे। गौरतलब है कि टनल में मलबा और पानी भरने की घटना के बाद से ही बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। ये हादसा टीएचडीसी की विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की टीबीएम टनल में हुआ है। टनल की कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। हादसे के बाद टनल के करीब 1.5 किलोमीटर हिस्से में जमीन धंसने के कारण मलबा और पानी भर गया। इसके चलते अंदर काम कर रहे श्रमिक फंस गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान की जानकारी ली। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में, और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियां, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सीएम धामी ने अधिकारियों और बचाव दलों से पूछा कि अब तक क्या काम हुआ है और आगे किन कदमों के जरिए फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से अपने दौरे की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि रेस्क्यू अभियान को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। बचाव काम में उपलब्ध सभी साधनों और तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस सहित सभी टीमों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के भी निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। सीएम धामी ने बताया कि सरकार के पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल बचाव काम में किया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि रेस्क्यू अभियान में किसी भी स्तर पर कमी नहीं रहने दी जाएगी। घायल श्रमिकों से अस्पताल में मिले सीएम धामी। परिजनों को समय पर जानकारी देने पर जोर। सीएम धामी ने हादसे की जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा। रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर लाया गया। स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है। साथ ही घायलों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने गोपेश्वर के जिला अस्पताल पहुंचकर घायल श्रमिकों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। सीएम धामी ने डॉक्टरों को निर्देश दिए कि घायल श्रमिकों को बेहतर से बेहतर इलाज दिया जाए। इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से सभी जरूरी चिकित्सा सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे से प्रभावित श्रमिकों के परिवारों को समय पर ही जानकारी मिलना भी बेहद जरूरी है। सीएम धामी ने बताया कि प्रभावित श्रमिकों के परिजनों को जानकारी देने के लिए उन्होंने संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद बात की है।
अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि एक एक व्यक्ति को बचाया जाए। एक एक व्यक्ति की जान जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उसके लिए हर संभव हम लोग जितने भी साधन हैं वो सभी कर रहे हैं और उनके परिजनों को भी सूचना करवाने के लिए जो घायल लोग हैं या जो भी इस घटना में जिनका भी वो हुआ है, वहाँ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, मैंने उनसे स्वयं बात करके उनको सूचना बता दी है कि यहाँ पर जो है उनके लिए सभी प्रबंध यहाँ पर जो भी है जरूरी है हम लोग कर रहे हैं। सर, दो जानकारी क्या मजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और जो मृतक बिल्कुल ये घटना क्यों हुई है और इसकी मजिस्ट्रियल जांच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी और इसमें सख्त से सख्त जांच होगी और बिल्कुल कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो जिनकी इस दुर्घटना में जान गई है उनके लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का भी जो है हम लोगों ने जो है तो सहायता है वो करने का भी। सीएम धामी ने घायल श्रमिकों से हुई मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए भी साझा किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनल हादसे के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं, यानी हादसा किन वजहों से हुआ, टनल में मलबा और पानी कैसे आया और हादसे से पहले सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, इन सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती घायल श्रमिकों के इलाज और उनकी लगातार निगरानी पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने मौके पर मौजूद सभी टीमों को पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर श्रमिक की जान हमारे लिए अनमोल है और उनको सुरक्षित रेस्क्यू करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री ने जो घायल श्रमिक है उनकी सूचना उनके परिवारजनों तक पहुंच पाए, इसके लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी फोन पर बातचीत की और ये आश्वासन भी दिया है कि उनके परिवारजनों को जिस भी तरीके की आर्थिक मदद जरूरत होगी वो राज्य सरकार उन्हें देगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।